पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर की निगाहें यूक्रेन रूस बॉर्डर पर लगी है। दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ने से दुनिया के ऊपर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इस जंग का जोखिम सिर्फ पूर्वी यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका और भारत तक इसकी आंच में झुलसेंगे। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, देखिए यह रिपोर्ट। दुनिया पर मंडरा रहा है जंग का खतरा। तेल बाजार में हाहाकार। रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि कभी भी सीधी लड़ाई शुरू हो सकती है। लगातार बढ़ते तनाव की वजह से दुनिया भर के क्रूड ऑयल मार्केट में भी उथल पुथल जारी है। रूस एक दिन में 1 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन करता है, जो वैश्विक मांग का लगभग 10% है। इसके साथ ही वो यूरोप में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। अगर यह सप्लाई लाइन बिगड़ती है तो ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगेगी। युद्ध का सबसे बड़ा खतरा नेचुरल गैस की सप्लाई चेन के डैमेज को लेकर है। रूस यूक्रेनियन पाइपलाइन के जरिए यूरोप को कुल नेचुरल गैस का लगभग 33% सप्लाई करता है। अगर यह सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो बिजली उत्पादन में कटौती करनी पड़ सकती है। साथ ही कई कारखानों को भी बंद करना पड़ सकता है। इसके साथ ही दुनिया भर के शेयर मार्केट में भी ज्यादा गिरावट आएगी। 48 घंटे में छिड़ेगी लड़ाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फिक्स किया दिन। युद्ध के खतरे के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए वीडियो पोस्ट किया, जिसमें जेलेंस्की ने 16 फरवरी को हमले का दिन बताया। उन्होंने कहा, यूक्रेन इस दिन एकता दिवस मनाएगा। इससे जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं। Нам кажуть, що 16 лютого We've been told February 16th will be the day of the attack, he said, but we will make it a day of unity, promising to hoist national flags. अमेरिका ने तो यहां तक दावा किया है कि रूस 16 फरवरी तक यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो वे उसकी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बंद करवा देंगे। If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. युद्ध की सूरत में भारत में इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत और यूक्रेन के बीच $2.69 बिलियन का व्यापार पिछले वर्ष हुआ था। इसमें यूक्रेन ने भारत को $1.97 बिलियन का निर्यात किया, जबकि भारत ने यूक्रेन को $721.54 मिलियन का निर्यात किया। यूक्रेन भारत को खाने वाले तेल, खाद समेत न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर जैसी जरूरी मशीनरी एक्सपोर्ट करता है। वहीं यूक्रेन भारत से दवाएं और इलेक्ट्रिकल मशीनरी खरीदता है। यानी इस विवाद से भारत के लिए कूटनीतिक परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तनाव अधिक बढ़ जाने और व्यापक युद्ध की स्थिति बन जाने पर भारत को अपना स्टैंड लेना होगा। ऐसे में अमेरिका या रूस में से किसी का भी पक्ष लेना दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। इस संकट से भारत को परेशानी हो रही है, जो सुरक्षा परिषद की वोटिंग में भारत के स्टैंड से साफ पता चलता है। आर्थिक तौर पर भी भारत के सामने चुनौतियां सामने आ सकती हैं। युद्ध की आंच की तपिश अभी से पूरी दुनिया महसूस करने लगी है। एनी न्यूज़ ब्यूरो।